डिफिनेशन, और जो लिखे हैं देख लीजिए क्या लिखे बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स यानी बहुपद, इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद यानी बहुपद किसे कहते हैं कि नहीं, ये तो पता होना चाहिए। बहुपद के क्या होता है? चर, अचर, मान। तो आगे इसको डिफिनेशन होता है बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं इसके बाद इसको बताना है। ठीक है, तो बहुपद चर एवं अचर पद आपस में मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करते हैं? बहुपद का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया? अचर पद हो गया, और ABCD जितना लेटर है वो क्या है? वो सब क्या है? चर है। ठीक है, तो चर और अचर आपस में मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है? बहुपद का। ठीक है, तो हम बहुपद के बारे में लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप बहुपद, क्योंकि हेडिंग इसका क्या है? बहुपद। बहुपद। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं इसके बारे में आगे जानेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? चर एवं अचर पद आपस में मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करते हैं? बहुपद का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ का? बहुपद का निर्माण करते हैं। तो वहीं लिखेंगे चर एवं अचर पद आपस में मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है? बहुपद। बहुपद का निर्माण करता है। सॉरी, निर्माण करता है। ठीक है, यानी चर एवं अचर पद आपस में मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है? बहुपद का निर्माण करता है। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चर एवं अचर पद आपस में मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करते हैं? बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, नहीं उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देखिएगा, ये 2 ये क्या है? अचर पद है, ये बहुपद नहीं है। तो इसको क्रॉस करेंगे, इसको हटाएंगे। देखिए कौन होगा बहुपद? यानी x + 5 ये क्या है? ये बहुपद है। जैसे 2x² + 7x + 3 ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, ये सब क्या है? बहुपद। अब आगे का भी एक और उदाहरण दिखा देते हैं। ये वाला जैसे हम एक सवाल देते हैं 2x + 5x ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है। इसमें क्या चीज़ है? खाली चर पद है, अचर पद नहीं। हम क्या लिखे हैं? चर एवं अचर पद आपस में मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करते हैं? बहुपद का निर्माण करते हैं। इसे यह सवाल रहेगा 3x + 5 ये क्या हो गया? ये बहुपद डैश इंडिफिनिट तक ले जाएगा, जितना हम उतना लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ आ रहा है। क्या चीज़? चर एवं अचर आ रहा है। तो हम इसका भी डिफिनेशन जान जाएंगे, चर किससे कहते हैं, अचर किससे कहते हैं। एरो का चिन्ह देते थे। ठीक है, यहाँ बगल में को पॉइंट नोट में ही यहाँ डाल देते हैं। नोट में क्या चौथ एगो आता है? चर। ठीक है, तो चर क्या, एक चर किससे कहते हैं लिख लीजिएगा। चर क्या होता है? तो A से लेके Z तक क्या कहलाते हैं? ये चर कहलाते हैं। तो लिखेंगे ABC डैश क्या है? चर कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक और इसमें आ रहा है, क्या चीज़? अचर। अचर। ठीक है, तो अचर क्या होता है इसके बारे में आगे समझेंगे। तो अचर क्या चीज़? गिनती के जितना संख्या नंबर होते हैं, अंक होते हैं, सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। माने 0 1 2 3 डैश क्या है? ये इंडिफिनाइट तक ले जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? ये अचर कहलाएंगे। अचर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें चलेंगे। बहुपद हम जान गए, चर अचर जान गए। अब इसका प्रकार भी होता है। तो बहुपद को कितने भागों में बांटा गया? बहुपद को 2 भागों में बांटा गया। एगो किसके आधार पर? एगो पद के आधार पर, एगो घात के आधार पर। चाहे एगो घात के, एगो पद के आधार पर। तो यहाँ लिखेंगे स्टार पॉइंट दे के अगली का। बहुपद के कितने होते हैं? बहुपद के क्या कितने? बहुपद के कितने भाग होते हैं? ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बहुपद के 2 भाग होते हैं।
यानी बहुपद के तरह के लिखिएगा, बहुपद के भाग। तो बहुपद के कितने भाग होते हैं? बहुपद के 2 भाग होते हैं। यहाँ समझाने में दिक्कत आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा बहुपद के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक में क्या होता है, एक माने एगो किस आधार पर? एगो घात के आधार पर और एगो क्या चीज़ के आधार पर? पद के आधार पर। क्या चीज़ के? पद के आधार पर। एगो किसके आधार पर? एगो घात के आधार पर, एगो पद के आधार पर। हम एगो क्या चीज़ लेंगे? घात के आधार पर, पद के आधार पर। हम घात के आधार पर अगर डिफिनेशन लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप घात किससे कहते हैं इसके बारे में तो जानना पड़ेगा। जैसे कोई भी संख्या के ऊपर क्या पावर हो उसे क्या कहते हैं? घात। चाहे चर एवं अचर के ऊपर क्या हो पावर हो उसे क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक लिखेंगे घात के आधार पर, यानी घात के आधार पर बहुपद को क्या होता है, एक में रैखिक उसमें होता है। देखिएगा में मेन क्या होता है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात। इससे बहुपद यानी 3 गो बहुपद तक ले प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो घात के आधार पर 1 नंबर घात के आधार पर, यानी इसको क्या लाएंगे? एक में रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। घात के आधार पर क्या होता है? रैखिक बहुपद। यानी रैखिक बहुपद किससे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका क्या चीज़? जिसका घात कितना हो? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी रैखिक कथी कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होता है? एग्जाम्पल में समझिएगा रैखिक बहुपद। जैसे देखिएगा ये क्या होगा? 2x + 5। ये क्या है? रैखिक, क्योंकि पावर में क्या है? 1 छुपा हुआ है। यानी 3x + 1 माने 3x + 7। ये क्या है? रैखिक सब बहुपद है। 8x + 5 ये क्या है? रैखिक बहुपद है। डायरेक्ट इंडिफिनाइट तक ले, कहाँ तक ले जाएगा? इंडिफिनाइट तक ले यह भी जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ एगो उसका सूत्र मेन होता है, ठीक है। कोई पूछेगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, यहाँ हम स्टार पॉइंट मार देते हैं। लिखेंगे रैखिक बहुपद का क्या चीज़? व्यापक रूप। तो देखिएगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? क्या चीज़? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ये VBI एक नंबरिया में पूछता है। यानी AX + BX + C बराबर क्या चीज़? 0। यही होता है रैखिक बहुपद का क्या चीज़? व्यापक रूप यही होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? AX + BX + C बराबर क्या चीज़? 0 होता है। क्या चीज़? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब क्या देखेंगे? यहाँ क्या देखेंगे? अब देखेंगे ये रैखिक बहुपद देख लिया। अब क्या चीज़? घात के आधार पर। अब द्विघात बहुपद देखेंगे। यहाँ हेडिंग देंगे, यहाँ लिखेंगे स्टार पॉइंट में क्या चीज़? स्टार पॉइंट में कौन चीज़? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो लिखेंगे यहाँ द्विघात बहुपद लिख के क्या चीज़? 0 का चिन्ह मारिए। यहाँ किसे नहीं कहते? 0 का चिन्ह समझिएगा शॉर्टकट, ठीक है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका भी परिभाषा जान लीजिए। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद के। जैसे देखिए कोई के पावर में क्या चीज़ छुपा हो, वहाँ इंडिकेट दिखाई दो क्या चीज़। जैसे देख लिए कोई संख्या हम एनी बड़ी ले लेते हैं 2x² + 3x + 5। ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। घात में कितना है? 2 है। क्या है? द्विघात बहुपद है। जिसके पावर में क्या हो? 2, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2 हो, उसे
द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ समझिएगा, एग्जाम्पल जैसे देखिए क्या वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बोर्ड पर देखा जाता होगा। हाँ, तो देखिएगा जैसे हम यहाँ सवाल लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है, यानी 3x² प्लस 2x प्लस 8 ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 7 है, क्या है, एक द्विघात, क्योंकि पावर में क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये हो गया। इसका देखिए, इसका एक नंबरिया भी सवाल बनाते चलिएगा। देखिए एक नंबरिया में क्या आपको पूछेगा, स्टार्ट पॉइंट में यहाँ मार देते हैं, पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कोई पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसके बारे में इसको बताना होगा। द्विघात बहुपद का क्या चीज़, व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या चीज़ 0। ये सबसे भी सवाल है, इस पर सवाल भी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है इसका व्यापक रूप निकालने के लिए। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप निकालिए। ठीक, तो इसी सूत्र का मैंने इस पर भी प्रयोग करेंगे। इसका व्यापक रूप मैंने इस यही रूप में इसको लिखा जा रहा है कि ना। ए के जगह पर अचर पद है। ठीक है, तो ax² है प्लस 3x, यानी ए जगह पर क्या अचर पद के जगह पर 3 है, x छुपा है, यानी c के जगह पर अचर पद है। ठीक है, तो समझ गए। ठीक है, तो इसका आप एक और चलते हैं, क्या एक और सीख लेते हैं, कौन, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इसमें हम अगली का देखते हैं। यहाँ लिखेंगे कौन, त्रिघात बहुपद किससे कहते हैं, चाहे त्रिघात बहुपद लिखे एरो का चिन्ह देते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद लिख के एरो का चिन्ह दीजिए। क्या चीज़ लिखे, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो इसका भी सिंपल है। क्या चीज़, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो 3 हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। मैंने मान लेंगे वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो 3 हो उसे त्रिघात है। चतुर्घात पूछेगा, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो 4 हो उसे चतुर्घात कहते हैं। 5 घात, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो 5 हो उसे क्या बोलते हैं, 5 घात, माने 5 के पावर, कोई भी संख्या के पावर 5 हो उसे 5 घात कहते हैं। ठीक है, हम 3 तक निकाल के छोड़ देंगे। तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, हिंदी में लिख लीजिए, 3 हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी लिखेंगे क्वेश्चन, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो 3 हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में समझिएगा, मैंने उदाहरण में। ठीक है, यानी 3x के पावर क्यू प्लस 4x प्लस 5 और देख लीजिए, और कुछ भी दे सकते हैं, 4x³ प्लस 7x प्लस 2x, 7x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस 5, क्या ये भी इंडिफिनिट तक ले जाएगा। मैंने 2 उदाहरण दीजिए। पावर में क्या है 3 है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है 3 है, तो एक त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो इसका भी एक होता है। ठीक है, इसका भी व्यापक रूप लिख लीजिए। तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद का क्या चीज़, व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का क्या चीज़ लिखना है, व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप समझिएगा, इसका भी यही होता है। देखिए क्या समझेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, यही होता है त्रिघात बहुपद का क्या चीज़, व्यापक रूप। याद रखिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx बराबर क्या चीज़, d बराबर 0, यही होता है। देख लीजिए एक बार, क्या ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d बराबर 0, ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद का क्या चीज़, व्यापक रूप होता है। ठीक है, यहीं तक ले।
अब यहाँ हम किस घात के आधार पद के आधार पर पूछा, ये द्विघात, द्विपद, त्रिपद, ये 9th क्लास से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसे घात के बारे में जान गए यहाँ, ठीक है। जैसे पद के आपको आधार पर कहेगा, जिसके कहेगा पद, तो पद किसको कहते हैं, इसी को पद कहते हैं। देखिएगा ये क्या है, ए भी पद है, यह भी पद है, ए, इसमें कितने पद है, 1 2 गो पद है, तो द्विपदी बहुपद हो गया, यानी 3 हुआ तो 3 पदी बहुपद, 1 2 3 तो 3 पदी बहुपद हो गया, ठीक है। तो हम पद को छोड़ देते हैं, क्या घात को निकाल दिए, पद के आधार पर जानिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इस पर ध्यान दीजिए आगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसमें सूत्र लिख देते हैं, उसके बाद सवाल चलेंगे। सूत्र होता है, ठीक है, उस सूत्र को याद रखेंगे तबे सवाल इस पर बनेगा, ठीक है। 1.2, सॉरी 2.2, 2.3, 2. जितना होता है उसके भाग में भी आता है कुछ, क्या चीज़ भाग दीजिए यहाँ किस विधि से, माने हम चौराचर वाला भाग भी यहाँ इसमें सीखेंगे, ठीक है। ताकि इस पर 3-4 गो सूत्र है, इस सूत्र को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, हर जगह प्रयोग बहुत में आता है। इसका कहे कभी गुणनफल निकाले के लिए, कोई शून्यकों का योगफल, इसको सत्याता जांच करने के लिए भी कहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम एगो फर्स्ट बार सूत्र बताते हैं। देखिए इसको हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। देखिए अल्फ़ा बीटा ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा ऐसा देखिए, जैसे हम को पढ़ते एक पे, अल्फ़ा बीटा गामा लैम्डा डेल्टा साई फाई म्यू थीटा, ठीक है, इतना का प्रयोग होगा। अब अल्फ़ा बीटा गामा जान गए, थीटा का एक सिंबल कैसा होता है, इस यूनानी लैट्रिक भाषा है, ठीक है, यूनानी शब्द है, ठीक है। तो वहाँ से लिया गया है, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा लैम्डा डेल्टा साई फाई म्यू थीटा, है ना। ये सब के बारे में तो अभी 3 को हम जानेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, कि ना। थीटा ये आपको त्रिकोणमिति में पढ़िएगा, 11-12 में, उसमें भी जाइएगा तो वो भी मैथ में भी आएगा, कि ना। थीटा गामा अल्फ़ा ये सब हाई साई म्यू क्या होता है, ठीक है। तब यहाँ से बोलते हैं, इसको क्या मानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, क्या बोलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बोलेंगे, क्या, माइनस बी बाई ए बोलेंगे, ठीक है। एक हो गया। अब अगले का देखिए, इसका क्या कह रहा है, ठीक है, दूसरा का सवाल, दूसरा का सूत्र क्या बोल रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। अगले का 3 नंबर, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। याद रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है, बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। देखिए इसका सूत्र क्या समझिएगा, ये कैसे बोलिएगा, अल्फ़ा बीटा, ये बीच में क्या है, गुना छुपा हुआ रहता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा, सॉरी गामा अल्फ़ा बराबर सी बाई ए होता है, ठीक है, ये समझिए। एक बार इसमें है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है, क्या चीज़, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस सी बाई ए होता है। अब यहाँ समझिएगा, इसमें क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का क्या चीज़ है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, क्या चीज़ बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, इसका कहेगा आपको शून्यकों गुणनफल निकालने के लिए। तो इसके बारे में समझिए, शून्यकों अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर, इसको देखिए माइनस एक्स का गुणांक बाटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ तक ले होगा, ठीक है, याद करना होगा। कोई पूछेगा आपको शून्यकों का योगफल बराबर क्या सूत्र होता है, तो बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बाटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, क्या चीज़ होता है, सी बाई ए होता है, यानी अचर पद बाटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बाटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अचर पद बाटा क्या चीज़ होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। तब यहाँ तक